क्या यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन का जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल है वो सीसेट से कम होता है, ज्यादा होता है? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है उनका जो लेवल है एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन में वो कम है कंपेयर टू सीसेट एग्जामिनेशन। सीसेट में इन कंपोनेंट्स का लेवल हाई है, आप लोगों को थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जैसा यूपीएससी का नेचर सीसेट का होता जा रहा है तो ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को काफी क्वालिटी प्रिपरेशन करनी होती है। बट दोस्तों एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन में आप लोगों को थोड़े सिंपल या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उतना लेवल क्वेश्चंस का नहीं है जितना कि सीसेट एग्जामिनेशन में होता है। बट यहां पर एक दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात क्या है कि यहां पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट ही मिलता है। आपके पास टाइम लिमिट का जो है यहाँ पर क्रंच होता है, क्योंकि एपीएफसी एग्जामिनेशन में आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो यहाँ पर स्पीड भी मैटर करेगी और एक्यूरेसी भी मैटर करेगी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में। सीसेट एग्जामिनेशन में आपका जो फोकस है वो ज्यादा एक्यूरेसी पे होता है, क्योंकि 2 घंटे में आपको हार्डली 40-45 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। सही, अगर वो आपने कर लिया तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि मार्क्स काउंट हो रहे हैं और आपको एक डेफिनेट टाइम लिमिट मिली हुई है, तो ये जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि भले ही सिंपल लेवल है बट टाइम लिमिट कम है। तो आप लोगों को यहाँ पे स्पीड पे पूरा ध्यान देना है। एक्यूरेसी पे आप लोग कर लेंगे मैनेज, क्योंकि एग्जाम का लेवल उतना हाई नहीं है, बट स्पीड पे बहुत फोकस रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।